नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे दिव्य निष्पाप यज्ञ के आयोजन की। जैसा कि आप लोग को पता है कि यह आयोजन दिसंबर महीने में हम करने जा रहे हैं, बेहद खास मुहूर्त में, बहुत अद्भुत मुहूर्त में। 19 दिसंबर की प्रातः 4 बजे ये आयोजन शुरू होगा। मतलब आपको 18 को ही आना होगा बनारस में। देखिए, ये जो चला है ना पूरा 2020, ये इतना नकारात्मक है कि अगर हम लोग इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका प्रभाव 5-6 महीने 21 में भी जाएगा। 2021 में भी 5-6 महीने आपको झेलना पड़ेगा। बहुत गंभीरता से विचार करके, तमाम चीज़ों का एनालिसिस करके और फिर हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं। 18 दिसंबर की शाम 7-8 बजे तक आपको पहुंचना होगा और 25 की रात तक आप हमारे साथ रहेंगे। 26 से वहाँ पे सब लोग निकलना शुरू करेंगे, हम लोग भी 26 को वहाँ से मूव करेंगे। सम्मिलित किसे होना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, दो राय नहीं कि इसमें पैसा खर्च होगा ठीक ठाक, लेकिन जो खर्चा है क्या वह जस्टिफाई हो रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। इसको जानने के लिए यूं समझ लीजिए कि एक प्राप्ति के साथ, भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट में जाते हैं और सड़क पर आप 10 रुपए की थाली में भी खा लेते हैं। अंतर तो होता है। यहां हम जो करवाएंगे वह एक ब्रांड बनेगा, एक लेबल है, क्योंकि हमें पता है जो हम कराने जा रहे हैं वो एक जन सामान्य नहीं आ पाएगा। आज हम उनके लिए चर्चा कर रहे हैं जो, अब कई एपिसोड हम इस पर करेंगे कि कौन कौन सम्मिलित हो सकता है। आज की चर्चा है जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और घूस लेते हैं, सुविधा शुल्क लेते हैं, डोनेशन लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, वैसे तो इस विषय पर हमने पहले भी कुछ चर्चाएं किया था, लेकिन आज की चर्चा हम बता देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि तो दिख जाती है, लेकिन आंतरिक समृद्धि नहीं मिल पाती है। और इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि आपका पंचम और नवम भाव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूषित हो जाता है। आपके बच्चे हर प्रकार से एक अलग तरह से परेशान कर जाते हैं आपको, हर तरह से आपको परेशान कर जाते हैं। जुआ खेलने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। आप हॉस्टल में छोड़ रखे हैं, बीटेक करने के लिए एडमिशन करवा दिया, एमबीबीएस के लिए एडमिशन करवा दिया, बच्चा बेटा है या बेटी भटक गया, वहाँ गलत संगत में आ गया, घूस लेकर अपने जीवन को नरक करने वाले पुरुषों के बच्चों को हमने वैश्यागामी भी देखा है। ऐसे लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, बहुत गलत जगह पर धन खर्च करते हैं। मित्रों, जीते जी इसका प्रायश्चित आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप बस एक काम करिए कि इस आयोजन का हिस्सा बन जाइए। मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी में नहीं है, आपका दामाद है, आपको पता है कि आपका दामाद घूस खाता है, डोनेशन लेता है, जबकि सैलरी पा रहा है, फिर भी सुविधा शुल्क। 2006 में बाबूजी हमारे रिटायर हुए थे।
टीचिंग से, तो पेंशन वगैरह बनाने के लिए बड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है। तो जो बाबू लेवल के कर्मचारी होते हैं, एक फिल्म भी हमने टाइटल रजिस्टर्ड करवाया है, सरकारी बाबू। आज नहीं तो कल इस पर पिक्चर हम बनाएंगे, उसमें विषय ऐसा ही कुछ मैं लेकर के आऊँगा, रिवील नहीं कर रहा अभी। तो हमें याद है 2006 में मैं दिल्ली सेटल्ड हो चुका था, ज्योतिषी बन चुका था, थोड़े बहुत अप्रोचेस भी हमारे पास थे। हर बार जब भी पिताजी जाते थे तो फाइल को एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक ले जाने में उस समय 500 रुपये से कम में बात नहीं कोई करता था। उसके बाद भी 50 चक्कर दौड़ना पड़ा था हमारे पैतृक क्षेत्र टांडा से फैजाबाद। क्या आपको लगता है कि वो पैसा फलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। भोग आगे आता है और व्यक्ति ऐसे कुकृत्य कर जाता है। क्या बोलेंगे? चाय पानी के लिए कुछ पकड़ाइए। पासपोर्ट बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। सुने हैं कि अभी माननीय श्री नितिन गडकरी जी पूरा आरटीओ ऑफिस ही खत्म करने वाले हैं, कुछ और व्यवस्था के लिए बातचीत चल रही है। भयानक घूस। मैंने, अब चूंकि मेरा कार्य क्षेत्र यही है, आते हैं लोग, क्या आपको लगता है कि वो नहीं आते होंगे? आरटीओ ऑफिसर्स कितने हमको कुंडली दिखाए हैं, एक भी ऐसा हमको नहीं मिला है घूस खाने वाले का संतान जो सही रास्ते पर हो। आप अपने आसपास देख लीजिएगा, ऐसे लोगों को आप प्रेरित करिएगा कि संतोषी जी बहुत वृहद आयोजन कर रहे हैं और इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय अभी है। 19 से 25 आप छुट्टी ले सकते हैं, कैजुअल लीव ले सकते हैं, मेडिकल लीव ले सकते हैं और आइए इस बृहद आयोजन का हिस्सा बनिए। बहुत कर लिया पाप, अब कुछ पुण्य भी कमा लीजिए, कुछ पुण्य कमा लीजिए। तो वेट ना करिएगा। अगर आपके परिचय में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी, किसी को भी आप जानते हो, याद करिए, मैं बोल रहा हूं तो याद करिए, अभी याद करिए कि कौन ऐसा है जिसे आप जानते हैं कि वो घूस खाता है। पुलिस विभाग की कर्मचारी, बाप रे बाप। अभी हमने पासपोर्ट बनवाने का नाम लिया, 2004 में मेरा पासपोर्ट बना था। हम बताए कि हम पंडित जी हैं, कुंडली देखते हैं, नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले तो बाप रे, आप देख लीजिए कितने वायरल होते हैं इनके वीडियोस। इन सब को मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि आप अगर ये सब किए हैं तो अब थम जाइए, ये सच में पाप की कमाई है। हम प्रायश्चित करवाएंगे, वचन देते हैं कि आपका प्रायश्चित हर कीमत पर बहुत 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 शुभ होगा। और आने वाला कल आपका वचन देता हूं कि संवार के रहेंगे हम सब। जो 7 दिन में हम क्रियाएं करवाएंगे ना, वो दांत तले उंगली दबा लेंगे आप कि क्या क्या क्रिया करवा रहा हूं। वो बहुत यूनिक है, इसलिए रिवील नहीं कर रहे हैं। जब आप आएंगे, 18 को पहुंचेंगे, 18 दिसंबर को बनारस में, तो आपको एक ब्रोशर हम दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो भी इस तरह के कार्य करते होंगे वो जरूर एक बार उस पर विचार करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शेयर करिएगा, इस कार्यक्रम को दबाकर शेयर करिएगा और उसे जरूर भेजिएगा जो ऐसा कार्य करता होगा। आपको पक्का पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, आपका ही रिश्तेदार है, आपका ही दोस्त है। बस आपको उसे याद दिलाना है कि देखो भैया, जो तुम करते हो कितना गलत है, उससे बच्चों पर क्या दुष्परिणाम पड़ता है और उससे बचने का एक मौका मिल रहा है एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी जी के द्वारा। तो आइए इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनिए और अपना प्यार हमारे साथ साझा करिएगा। याद रखिएगा, दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री राधे।